नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन हो चुका है वो सब जानना चाहते हैं कि सर हमारी कक्षाएं या सर हमारी जो क्लासेस हैं वह कब शुरू होंगी, और जिन अभ्यर्थियों का भी एडमिशन हो जाएंगे और आगे होंगे वो भी जानना चाहेंगे कि सर हमारे कोर्स का क्लास जो है कब शुरू होगा। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग सभी कोर्स का, यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्स का एक क्लास शुरू होने का एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे, किन किन कोर्स की कक्षाएं शुरू हो गई हैं उसकी भी हम जानकारी देंगे, और किसका कब शुरू होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बच्चों कॉलेज के पहले दिन क्या होता है, पहले दिन जाना क्यों जरूरी है, क्या ड्रेस कोड को लेकर के जो आपको मन में डाउट कंफ्यूजन होगा, सर हमारे क्लास की टाइमिंग क्या है, सर क्या डे 1 या फर्स्ट डे जाना जरूरी है, अटेंडेंस को लेकर के सर कितना परसेंट अटेंडेंस जो है काशी विद्यापीठ में नेसेसरी है उसकी चर्चा करेंगे, सर हमारी क्लास किस फैकल्टी में चलती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने भी आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है वो सब क्लियर होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन हो चुका है आपकी जर्नी कैसी रही डीएनएस के साथ, और चूंकि आप तो भाई आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, अब आप काशी विद्यापीठ के छात्र बन गए, तो आपकी जर्नी कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। और जल्दी हमारा जो कैंपस टूर डीएनएस एम्बेडर प्रोग्राम चलेगा उसके थ्रू आपसे मुलाकात होगा आपके कैंपस में, उसकी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी दिया जाएगा। आइए हम आपको एक एक करके वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं भाई कि जो हमारे अभ्यर्थी बीए कोर्स के हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, और जो अभ्यर्थी हमारे बीएससी मैथ के हैं और बायो के हैं, आप सबकी जो कक्षाएं हैं इवन बीए मास कम्युनिकेशन की भी आपकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और इसकी जानकारी अभी मैं आपको आगे वेबसाइट पे लेकर के एक नोटिस को दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे जो बीकॉम के अभ्यर्थी हैं बीकॉम की भी कक्षाएं संभवतः एक आध हफ्ते के अंदर शुरू होगा, बिकॉज बीकॉम में शुरू हो गया होता क्लास, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सारा इस समय जो काशी विद्यापीठ का जो काउंसलिंग प्रोसेस है बच्चों, सारा जो है आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट में हो रहा है, और इसीलिए काशी विद्यापीठ की बीकॉम की कक्षाएं बनी चल रही हैं, एक आध हफ्ते के अंदर उसका भी शुरू हो जाएगा। रही बात कि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स के अभ्यर्थी हैं, जो बीबीए के हैं, जो बीसीए के होंगे, जो बीएलएलबी के होंगे, ठीक है, तो देखिए भाई आपके कोर्स की जो कक्षाएं हैं वो एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस केस में क्या होता है कि मेन वेबसाइट पे, जहां मैं अभी वेबसाइट पे आपको लेकर चलूंगा, एक नोटिस आई है क्लास को लेकर के, तो हर जो है डिपार्टमेंट की नोटिस वहां नहीं आती है, तो आपको कॉलेज से संपर्क अपना स्थापित करना पड़ेगा। आमतौर पर क्या होता है कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं, या फिर नहीं बनता है तो एक बार जाकर के अपने डिपार्टमेंट में पता कर लीजिएगा भाई, इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब बात आती है कि सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है, ड्रेस कोड क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है। लेकिन देखिए इन चीजों को लेकर के मैं आज चर्चा ही करने वाला हूं कि कॉलेज के डे 1 फर्स्ट डे कॉलेज में क्या होता है, ठीक है। देखिए आपका चाहे यूजी कोर्स होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, चाहे आपका पीजी कोर्स होगा, चाहे आपका डिप्लोमा कोर्स होगा, चाहे आपका प्रोफेशनल कोर्स होगा, यानी कि XYZ, अगर आपका कोई भी कोर्स है, अगर आप काशी विद्यापीठ में डे 1 जा रहे हो तो डे 1 क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिए कि बेसिकली डे 1 क्लास अगर पहली क्लास है तो क्या होता है, बेसिकली वहां पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहां पे एक इंडक्शन कम कोर्स फाउंडेशन का एक तरह से पूरा ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा बीसीए की है, आप डे 1 गए तो सारे बच्चे इकट्ठा रहते हैं और टीचर्स आते हैं। टीचर आपको बताएंगे कि बेटा ये कोर्स आपका है, ये 3 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में ऐसे चलेगा, बेटा हम आपको ये पढ़ाएंगे, ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको डेली क्लास करना है, आपको नोट्स बनाना है, मतलब बैकलॉग्स अगर लग जाएंगे तो कैसे कंप्लीट करोगे, कब एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको बढ़िया तरीके से गाइड करना चाहते हैं। बहुत लोग होंगे आके बता देंगे हाँ भाई मेरा नाम ये है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, चलिए अपना अपना आप लोग नाम बता दीजिए, अपना अपना आप लोग परिचय दे दीजिए। तो कुछ ऐसा भी होता है, मैंने कहा ना कि अब डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट किस हिसाब से आपका इंडक्शन प्रोग्राम या कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, ये उस डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के ऊपर ही होता है और वेरी करता है। मान लीजिए जो हमारे लॉ के बच्चे हैं वहां जो है बढ़िया तरीके से होता है, वहां एक पूरी सिस्टमेटिक तरीका होता है। बीए के बच्चों को ऐसे ही हम वहां पे छोड़ देते हैं कि भाई पहली क्लास में आए
हिस्ट्री की क्लास है तो हिस्ट्री क्लास में टीचर आएंगे, मेरा नाम ये है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, चलिए अपना नाम बताइए। तो ऐसा होता है। बीकॉम में भी थोड़ा सिस्टमेटिक है और बीबीए बीसीए में थोड़ा सा बढ़िया है। तो मैंने कहा ना कि वो डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। मैं बात करता हूँ अगर शिक्षा संकाय की, वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छे तरीके से वहां होता है। तो मैंने कहा ना कि वो अलग अलग जगह वेरी कर जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक ओवरव्यू बताऊं, बेसिक बताऊं तो क्या होता है, मैंने कहा ना कि पहले टीचर आएंगे। टीचर देखिए दो तरह से हो सकता है, या तो कई सारे टीचर का ग्रुप होगा और एक ही बार में सारे बच्चों को बुला लेंगे एक दिन पे, तो वही इंट्रोडक्शन प्रोग्राम या इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। या फिर मान लीजिए बीए में क्या होता है कि भाई बीए में कम से कम 12-15 सब्जेक्ट है, किसी बच्चे का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटी है। अब एक साथ तो बच्चे इकट्ठा होंगे नहीं, तो उस केस में क्या होता है, हिस्ट्री में अलग से ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा हिस्ट्री क्लास में। तो होगा क्या, देखिए अगर ग्रुप में एक साथ किसी एक कोर्स का होगा तो 2-3 प्रोफेसर या मैक्सिमम प्रोफेसर रहेंगे और वहां पे प्रोफेसर क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, कोर्स के बारे में बताएंगे, रोड मैप के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और फिर आप पूछे, आप उसको कहेंगे कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बेसिकली उसमें क्या होता है, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको बेसिकली अपने जगह पे खड़ा होना होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। बेसिकली आपको अपना नाम, आपके फादर्स का नेम, आपके मदर्स का नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या आपको आगे करना है, आपने विद्यापीठ में क्यों एडमिशन लिया। बेसिकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप इतना तो जानते होंगे भाई, आपको बचपन से ही भाई बताया जाता है कि अपने बारे में खुद को या अपने बारे में या खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। तो बेसिकली होता है, मैंने कहा ना कि डिपार्टमेंट और कॉलेज जो है, माफ कीजिएगा, डिपार्टमेंट और कोर्स वाइज वेरी कर जाता है, ठीक है। कहीं कहीं बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कहीं कहीं बस एकदम जो है सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये जान लो आप लोग भाई कि कॉलेज के फर्स्ट डे जाना जरूरी है, क्योंकि आपको तो सिलेबस पता नहीं है, बुक्स पता नहीं है। तो नॉर्मली एक बैग लेके जाओ, एक आध दो रफ कॉपी रख लो, जो बताएंगे टीचर नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बस वही होता है आपका इंट्रोडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। वो अलग अलग जगह वेरी करेगा। बात करते हैं सर क्लास की टाइमिंग की। तो देखिए भाई, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बीए का, तो देखिए बाबू अभी होता है क्या ना बीए में कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक क्लास चलता है, 3 या 4 बजे तक चलता है। अब इसमें भी क्या है, मान लीजिए किसी का हिंदी है तो हिंदी 8 बजे भी चलता है और हिंदी 10 बजे भी चलेगा, हिंदी 1 बजे भी चल सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में अपना एडमिशन लेते हो। तो इस पूरे एक वीडियो में पूरे कॉलेज का टाइम टेबल बताना संभव नहीं भाई। मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, जैसा आपका एडमिशन डन होता है, आप जो है वेबसाइट पे, अभी मैं लेक्चरों को दिखाऊंगा, तो आप कॉलेज में अपने पता करते रहेंगे भाई कि मेरा क्लास कब शुरू हो रहा है, और एक दिन जाएंगे कैंपस में, घूमेंगे टहलेंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि कब आपकी क्लास शुरू होनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कोई समस्या दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्लास के टाइमिंग को लेकर के हम अभी आगे चर्चा करेंगे, एक अभी नोटिस आपको दिखा देंगे। रही बात ड्रेस कोड की, देखिए भाई ड्रेस कोड अगर हम छोड़ दें, जो हमारे लॉ के बच्चे हैं, बीए एलएलबी और एलएलबी, ठीक है, आई थिंक कि हमारे बीबीए बीसीए के बच्चों का भी ड्रेस लगता है, जो कि प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है। बाकी किसी कोर्स में बीए के बच्चों को, बीकॉम, बीएससी मैथ, बायो या एमएमएस एमकॉम के बच्चों का कोई ड्रेस कोड नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो है एक तरह से प्रोफेशनल जो है ड्रेस पहन के जाए, मतलब जो ठीक ठाक नॉर्मल कपड़ा हो, क्योंकि भाई आप एक छात्र हैं, वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे फंक्शन है कि आप उस तरह के कपड़े पहन के जाएंगे, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो बस नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, ड्रेस कोड। और चूंकि पहले दिन तो ऐसा है नहीं कि भाई कोई भी ड्रेस लेकर जाएगा, पहले दिन तो भाई पता नहीं है, तो आप 10 दिन 15 दिन जाओ, जिस भी कोर्स में ड्रेस कोड लगना होगा, एक हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का टाइम मिलता है, एक महीने का भी टाइम मिलता है, आराम से अपना ड्रेस बनवा लो। जहां तक मुझे याद है कि लॉ फैकल्टी में और बीबीए बीसीए में आई थिंक की ड्रेस लगता है, बाकी कोर्स में ड्रेस नहीं लगता है, तो आप एक बार पता कर लेंगे, ठीक है। बात रही सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में आपको भी वेबसाइट पर लेके दिखाऊंगा, वेबसाइट से कहाँ आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करोगे। और रही बात बुक्स की, तो देखो बाबू आप सब लोग एक काम करना कि बुक्स के लिए जो टीचर्स आपके रिकमेंड करेंगे क्लास में, वही बुक लेके पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो, डे 1 क्या होता है ये मैंने बता दिया, क्लासेस शुरू किसकी हो गई मैंने बता दिया है। और हाँ, एक बात याद रखिए कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट की कक्षाएं हैं वो अगले एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो, यूजी कोर्स का। और पीजी का कब होगा, पीजी का 15 अगस्त के बाद होगा, लास्ट तक होगा, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि सर जी एनसीसी का फॉर्म कब आएगा, एनएसएस का। तो देखिए भाई, एनसीसी का फॉर्म भी मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और जल्द ही मैं बता दूंगा। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वही बेसिकली एनसीसी कर पाते हैं। एनएसएस मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एनसीसी ना करें, मेरा आप सभी के लिए एक रिकमेंडेशन है,
सजेशन है कि आप एनएसएस जरूर करिए। एनएसएस काफी एक अच्छा कोर्स है और आगे चल के आपको वेटेज मिलता है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं से पीजी करोगे या कहीं एडमिशन लोगे तो एक आपको ना उसका प्रॉफिट मिलता है, बेसिकली मिलता है, और काफी अच्छा उसमें आपको लर्न कराया भाई। एनएसएस में ना काफी कुछ आपको लर्निंग मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात हॉस्टल फॉर्म, तो देखिए हॉस्टल फॉर्म को लेकर के भी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। हॉस्टल फॉर्म भी जल्दी आने वाला है, एक आध हफ्ते के अंदर। जैसे ही एडमिशन कंप्लीट होता है तो हॉस्टल फॉर्म आता है, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। तो ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया। रही बात कि सर क्या विद्यापीठ में डेली पढ़ना जरूरी है, तो देखिए बाबू यहाँ पे 75% तो अटेंडेंस आप सभी के नेसेसरी किया गया है, ठीक है। तो आपको तो जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो पढ़ना चाहिए। बाकी नहीं लोगे, नहीं क्लास लोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो आप समझिएगा। बहरहाल अभी हम कुछ नोटिस की चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नोटिस के बेस पे मैं कुछ बातों को बताऊंगा, बाकी यहाँ पे भी आप लोग चेक करते रहिएगा। किसी कोर्स का नोटिस आ जाएगा तो मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, वीडियो के थ्रू आप लोग भी देख लीजिएगा। और मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ भाई कि अब आप लोग कॉलेज के छात्र बन गए हो तो कुछ चीजों को लेकर के आप लोग भी एक्टिव रहोगे, ठीक है। एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे बीएससी के हैं और बीकॉम के हैं तो हमारा डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सेमेस्टर की कक्षाएं चलती हैं तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी अभी कमिंग सून है, जल्दी ही कोर्सेज हमारे आने वाले हैं। आइए यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। आइए भाई, कहाँ गया एक, हाँ देखिए एक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बातों को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे होता है। देखो अब देखो, जैसे बच्चों ये नोटिस आया, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए जैसे अब ये नोटिस आया है, अब आप खुद देखिए कि क्या इसमें कहीं टाइम मेंशन है। हाँ सर नहीं मेंशन, मैंने कहा ना कि वो आप जब अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, कॉलेज जाओगे, तभी आप पता कर पाओगे एग्जैक्ट कि आपकी क्लास कब जो है चलती है और कब नहीं चलती है। मतलब एग्जैक्टली क्लासेस की टाइमिंग, कौन सा सेक्शन कब चलता है, कौन टीचर कब आते हैं, वो कैंपस जाकर ही आप पता कर पाओगे भाई। टू द वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए आपको कैंपस जाना ही पड़ेगा। जैसे आपका एडमिशन हो जाए, एक दिन घूमते टहलते चले जाइए, सब कुछ पता कर लीजिए, गुड एंड वेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया भाई कि आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और सारे बच्चे 75% अब सभी का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ऐसे ही आपका नोटिस आता रहेगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारी बातें जनरल से इंफॉर्मेशन बता दी है बच्चों, और जल्दी आप लोगों से आपके कैंपस में मुलाकात होगा। और हमारा एक डीएनएस मीटअप प्रोग्राम, कैंपस टू का प्रोग्राम चलता है, अभी जल्दी उसके फॉर्म को लेके आएंगे, आप लोग फॉर्म भरेंगे और आप सभी लोगों से आपके कैंपस में मुलाकात होगा। अगर आप कुछ और भी आपको डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात सिलेबस की, तो यहाँ पे मैं, अगर आप स्टूडेंट कॉर्नर पे टैप करते हो तो यहाँ पे देखो सिलेबस पे टैप कर लेना, और जब आप सिलेबस पे टैप करोगे तो यहाँ पे देखो सभी कोर्स का, यहाँ पे आप जो है आराम से अपना सिलेबस जो है यहाँ से करके आप डाउनलोड कर सकते हो अपने अपने कोर्स का। हालांकि मेरा एक और सुझाव आप लोग के लिए कि जब आप लोग क्लास करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स प्रोफेसर आपको सिलेबस बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को भाई। ये जर्नी कैसी रही, कैसा लगा आपको डीएनएस के साथ जुड़ करके? हालांकि जर्नी आगे भी जारी रहेगी, कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन, सेमेस्टर एग्जाम, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। कुछ भी आपको जानना हो कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिए, उस पर हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।